नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सोमन ने बीफ व्यापार यानी गाय के गोश्त का व्यापार का खुलासा करते हुए कहा कि विगत 11 वर्षों में जितना बीफ व्यापार फला फूला है उतना कभी नहीं, और इस व्यापार में जहां प्रथम नंबर पर ब्राजील है तो वहीं भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमारे देश में 74 बूचड़ कंपनियां हैं। इनमें 9 प्रमुख बूचड़ कंपनियां ऐसी हैं जिनमें सभी बूचड़ कंपनियों के संचालक हिंदू हैं, जैसे अल कबीर कंपनी के संचालक सतीश सबरवाल, अरेबियन एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील कपूर, MKR एक्सपोर्ट्स के मालिक मदन एबट, अल नूर एक्सपोर्ट्स के मालिक सुनील सूद, AOB एक्सपोर्ट्स के मालिक OP अरोड़ा, स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड्स के मालिक कमल वर्मा, पौने प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट्स के मालिक S शास्त्री कुमार, अश्विनी एग्रो एक्सपर्ट्स के मालिक राजेंद्र धर्म, महाराष्ट्र फूड्स प्रोसेसिंग के मालिक सनी खट्टर, कनक ट्रेडर्स के मालिक राजेश स्वामी। जब इस संबंध में बीफ व्यापारी सतीश अग्रवाल से पूछा गया कि किसी भी हिंदू के लिए ये व्यापार उचित नहीं है तो उन्होंने कहा कि धर्म और व्यापार 2 अलग चीजें हैं और हम व्यापार को प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका के कृषि विभाग यानी USDA ने भारत में गाय के गोश्त यानी बीफ के निर्यात की संभावना व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में 4.57 MT मिलियन मैट्रिक टन से बढ़कर 4.64 मिलियन मैट्रिक टन होने की संभावना है। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि भविष्य में ये व्यापार और तेजी के साथ बढ़ेगा। इस व्यापार से जुड़े व्यापारियों का कहना है कि वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण ही बीफ के व्यापार को प्रोत्साहन मिल रहा है और भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा इस व्यवसाय को सुदृढ़ बनाने के लिए उदार भाव से विशेष अनुदान दिया जा रहा है। सुमन ने कहा कि गाय के गोश्त के इस व्यापार में अच्छी खासी भागीदारी उत्तर प्रदेश की है, जहां तथाकथित यशस्वी मुख्यमंत्री नित्य प्रति गौपालन और गौ माता का राग अलापते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के नाम पर उन्हें रखने के लिए गौशाला केंद्र बनाए गए हैं। उनमें पशु चारे के नाम पर पहले ₹30 और अब ₹50 प्रति पशु प्रतिदिन मिलते हैं। भला ₹50 में किस गाय या सांड का पेट भरा जा सकता है। परिणाम स्वरूप भूख से हजारों गायें दम तोड़ती हैं और उन्हें वहीं JCB से गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाता है। योगी और मोदी का गौ प्रेम मात्र दिखावा है। इनके लिए धंधा प्रथम है और धर्म बाद में है। देश की जनता को ये जानना बहुत जरूरी है कि 2014 के निर्वाचन आयोग की वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार भाजपा ने बीफ कंपनियों यानी गाय के गोश्त का व्यापार करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया था। इन कंपनियों के नाम है फिगो, रिफिको, एलाना, फिक्रियो, कस्बा एवं इंडार्क फूड्स लिमिटेड आदि। एक आधारिक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में बीफ कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने 550 करोड़ का चंदा लिया। गौक्षी के नाम पर सरकार ने चौथ वसूली होती है। जगह जगह लोगों के पास लाइसेंस होने के बावजूद इनसे चौथ मांगी जाती है और ना देने पर उनकी पिटाई की जाती है। अलीगढ़ में 4 युवकों की पिटाई इसका जीता जागता उदाहरण है। गाय के नाम पर अवैध धंधों पर सरकारें न सिर्फ मूकदर्शी बनी हुई है बल्कि ऐसे तत्वों को आश्रय प्रदान कर रही हैं। भाजपा से जुड़े सहमना संगठन इस गोरखधंधे में लगे हैं। देश की जनता इन पाखंडियों के आचरण को समझे जो गाय के नाम पर वास्तविकता से दूर देश की जनता को भ्रमित करने का घिनौना काम कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में बीफ निर्यात बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है हमारे देश में, और गाय के गोश्त का ये जो व्यापार है ये इतना ज्यादा बढ़ा है कि हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। बीफ के व्यापार के मामले में ब्राजील नंबर 1 है, हम नंबर 2 है और अमेरिका नंबर 3 है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में 74 बूचड़ खाने हैं, जिसमें सबसे बड़े बूचड़ खाने हैं 9। भले ही नाम उनके मुस्लिम हो, लेकिन सबके संचालक हिंदू हैं जिनका बहुत करीबी रिश्ता RSS और BJP से है। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इससे गाय के काटने के व्यापार को सरकार और ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। भारत का जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है उस व्यापार को प्रोत्साहित करने में लगा है और इसके लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम बूचड़ खाने हैं
जिनका संचालन हिंदू लोग ही करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा कि 250 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने जो गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियां हैं उनसे 250 करोड़ रुपया चंदा लिया है और 2024 के चुनाव के लिए आंकड़ा 550 करोड़ रुपए है। तो सरकार के संरक्षण में ये धंधा भली भांति फल फूल रहा है और ये अमेरिका का जो कृषि मंत्रालय है उसने ये संभावना व्यक्त की है कि 2024 में भारत से जो गौ मांस का निर्यात हुआ है 2025 में संभावना और ज्यादा है गौ मांस के निर्यात की। तो गाय के नाम पर ये लोग पाखंड कर रहे हैं। ये मोदी की सरकार और योगी की सरकार दोनों गाय के गोश्त का व्यापार बड़े पैमाने पर कर रही है। जज्बात का धार्मिक जो जज्बात का सवाल उन्होंने जोड़ दिया है वो निश्चित रूप से एक पाखंड है। एक सबरवाल है जो एक कंपनी के संचालक हैं। सबरवाल से जब पूछा गया कि भाई आपके गाय के गोश्त का जो निर्यात कर रहे हैं ये धार्मिक दृष्टि से तो ठीक नहीं है, आप हिंदू होने का हिंदू क्या होता है, व्यापार पहले और धर्म बाद में है। तो कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पूरे समाज में एक मनोवैज्ञानिक असर जो डाल रखा है बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, योगी और मोदी की सरकार ने कि हम तो बहुत गाय प्रिय हैं, ये भ्रम जनता से दूर हो जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं कह रहा हूँ, गाय के सबसे बड़े कातिल ये हैं। अब तक क्या होता था कि जितने आवारा पशु सांड और गाय घूमते थे गांव में उनकी लोगों ने गौशाला बना दी। पहले एक पशु के लिए 30 रुपए का चारा आता था, 30 रुपए आते थे चारे के लिए, एक पशु का पेट भरने के लिए। अब वो राशि 50 रुपए हो गई है। 50 रुपए में किस पशु का पेट भरा जाएगा, ये एक विचारणीय सवाल है। और हालत क्या है, ये कहे कुछ भी, जितनी गौशाला बनी है हमारे प्रदेश में, रोज गाय मां मरती है और मरने के बाद जेसीबी से गड्ढा खोद के उनको दफन कर दिया जाता है। ये गायों को बचा नहीं रहे। गायों का सबसे बड़े कातिल अगर कोई है तो योगी मोदी है, बीजेपी और आरएसएस है। ये जो भ्रम बना हुआ है इनके बारे में कि गाय के बड़े रक्षक है, ये भ्रम टूटना चाहिए। हकीकत क्या है उसी की वजह से हमने आपको एक कष्ट दिया था कि इस देश की जनता वास्तविक तथ्यों से परिचित हो। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।